Hello student, welcome to my channel. I am going to explain GST. GST फुल बहुत बच्चों GST क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है GST. गुड्स एंड सर्विस टैक्स. गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा गया. ये इनडायरेक्ट है. इट इज ए इनडायरेक्ट टैक्स लिविंग ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड एंड सर्विसेज. बच्चों इसमें इसको जो लागू हुआ था ये इसको लागू किया गया था 2017 में. तो ये ये बेस जो गवर्नमेंट का बेस था कि वन नेशन वन टैक्स. इसका कंसेप्ट क्या है जो गवर्नमेंट ने इसको क्यों लागू किया? वन नेशन वन टैक्स. तो वन नेशन वन टैक्स कहा गया. तो जीएसटी डिवाइड इनटू थ्री टाइप्स. पहला है बच्चों इसको CGST, दूसरा है SGST और तीसरा हमारा पास IGST. CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आई ने SGST स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और तीसरा होता है IGST इंडिकेटेड गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स. बच्चों इसी में जो हमारा है SGST को या इसको कहते हैं UTGST. इसी में आता है यूनियन टेरिटरीज गुड्स एंड सर्विस टैक्स. बच्चों ये डिवाइड किया गया. तो इसको बहुत सारे टैक्स को मिलाकर एक टैक्स बनाया गया है जिसको हम लोग सब मर्ज कर दिया गया. बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितने टैक्सेस होते थे, एक्साइज ड्यूटी, सब जितनी ड्यूटी थी, सब टैक्सेस थे, इन सबको मिलाकर 37 टैक्सेस होते थे. इन सबको मिलाकर स्टेट गवर्नमेंट के भी जितने टैक्स होते थे, वैट होती थी, सब ये टैक्सेस मिलाकर एंटरटेनमेंट टैक्स सबको मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया. इसको कहा है GST. दिस इज द इनडायरेक्ट टैक्स. तो बच्चों अब उसके बाद है इंट्रास्टेट. क्या होता है इंट्रास्टेट? क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ. एक इंट्रास्टेट और दूसरा होता है इंट्रास्टेट सेल्स. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इंट्रास्टेट सेल्स क्या होता है और इंट्रास्टेट सेल क्या होता है, इनमें डिस्कस. इंट्रास्टेट जो कुछ सेल होता है बच्चों सेम स्टेट में, जैसे हमने कहा यहाँ पर सेल्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी. एग्जाम्पल जैसे हम कोई बिटवीन पुणे एंड हमने मुंबई, बोथ आर इन महाराष्ट्र. जैसे कोई भी चीज हम सेल कर रहे हैं सेम स्टेट में, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं इंट्रास्टेट सेल्स. ओके. तो इंट्रास्टेट से कोई भी चीज हमने माना ये हमने ये आपका से पुणे से आपने कहा सेल किया, पुणे टू मुंबई. तो यह मुंबई टू पुणे कोई चीज उसको ट्रांसपोर्ट होता है, जो मूवमेंट होता है गुड्स का, तो इस सर्विस का उसमें जो टैक्स लगेगा वो इंट्रास्टेट लगता है. वो टैक्स जो GST होगी वो इंट्रास्टेट होगा. अभी बताइए इसमें डिस्कस करना आगे. इनपुट क्या होता है, आउटपुट को भी समझाना है. उसके बाद है इंटरस्टेट. क्या इंटरस्टेट सेल में क्या होता है बच्चों? इंटरस्टेट मीन जो सेल्स होते हैं बच्चों, सेल्स ऑफ गुड्स या सर्विसेज आउटसाइड द स्टेट और या यूनियन टेरिटरी. जैसे हम करें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे हमने यहाँ पर दिल्ली फ्रॉम बिटवीन दिल्ली टू पंजाब. दिल्ली एक स्टेट है, तो दिल्ली से जो हमारे पास है दिल्ली टू कहाँ? पंजाब में पंजाब. तो इस प्रकार की जो ट्रांसमिशन होती है दिल्ली टू यूपी, दिल्ली टू हरियाणा, एक स्टेट से या यूपी टू पंजाब, इसको कहते हैं इंटरस्टेट सेल्स. तो इसमें भी हमारे पास होता है जो हमारा सेल्स आता है, इसमें टैक्सेस आते हैं. तो आधा जो टैक्सेस हमारा डिवाइड होता है कि स्टेट गवर्नमेंट में आधा टैक्स, जितना भी GST होता है, माना आपका 12% टैक्स है, 12% है, तो आधा GST जो उसका आधा परसेंट 6% SGST लगेगा और 6% जो है उस पर आइटम पर क्या लगेगा? CGST लगेगा बच्चों. ठीक है बच्चों. तो लेट्स अब स्टार्ट करें इनपुट और आउटपुट डिस्कस करें. इनपुट टैक्स क्या है और आउटपुट क्या. चलो यस. हाँ बट अब यहाँ पर दो हमारे पास GST होते हैं. एक होता है आउटपुट GST और एक होता है इनपुट GST. इनपुट GST क्या है? जो अमाउंट ऑफ GST पेड बाय जो डीलर होता है, डीलर जो पेड करता है ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इनपुट. तो जो हम लोग GST पेड करता है, GST पेड बाय डीलर, डीलर पेड करता है GST, उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट GST. तो उसने इनपुट जो पेड किया GST को. और दूसरा जो है GST कलेक्ट करता है कंज्यूमर से. तो यहाँ पर लिखा था ये अमाउंट ऑफ GST पेड बाय कंज्यूमर. कंज्यूमर क्या पेड करता है और डीलर उसको क्या करता है? कलेक्ट करता है.
ये जो कंज्यूमर पेड करता है वो किसको कम पेड करता है? डीलर को पेड करता है बच्चों। तो यहाँ पर जो परचेस ऑन द, ये लिखा है कंज्यूमर्स ऑन द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। तो भाई जीएसटी जो यहाँ पर है, डीलर क्या करता है, पहले इनपुट जो 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 टैक्स पेड करता है, जो उसको हम लोग बोलते हैं इनपुट जीएसटी। और जो हमारा डीलर जो है कलेक्ट करता है, टैक्स जो कलेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। तो देयर आर जीएसटी, देयर आर टू टाइप। यहाँ पर हमने दिखा दिया इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी, समझ में आ गया। तो इनपुट या कर सकते, दूसरे शब्द में यहाँ लिखा है कि जो अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर ऑन परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड इनपुट जीएसटी। और आउटपुट जीएसटी का कहा गया, आउटपुट जीएसटी मीन द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर ऑन परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड आउटपुट जीएसटी। बच्चों ये दोनों एक ही चीज है, तो इसको समझना है कि इनपुट जीएसटी क्या होता है और आउटपुट जीएसटी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बताएंगे इसमें कितना चार्ज पड़ता है, कितना इसको इंट्रा स्टेट में क्या होता था, इंट्रा स्टेट में कितना टैक्स पड़ता है। यहाँ इंट्रा स्टेट सेल है, कोई डीलर है, माना कोई कुछ सेल करता है, माना वो उसका वर्थ है, कॉस्ट है 3600, और उस पर जो जीएसटी है, जीएसटी आपके पास जीएसटी आपको इस पर पड़ता है 18%। तो बच्चों इसमें क्या जो इंट्रा स्टेट में है, तो इस पर जो जीएसटी बनेगा, तो यहाँ पर जो इस पर जो सीजीएसटी यहाँ पर होगा, इसका 6% निकालेंगे। इस जो अमाउंट है, तो यहाँ पर क्या है, इसका 9% ऑफ इसका लेंगे 3600। तो ये हो गया आपका 9/100 इंटू 3600, जीरो गया, तो 9 से करें 9 6 54। अमाउंट जो होगा, इतना अमाउंट जो हमारा क्या है, उसने जो टैक्स पे करेगा, इसमें जीएसटी के इतना सेल किया, माना कोई डीलर, सपोज डीलर ने 3600 कोई आइटम को सेल किया, उसमें जीएसटी 18% है, तो उसमें सीजीएसटी कितना होगा, 9% लगेगा। तो इतना अमाउंट कहाँ पर, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। और इतना ही अमाउंट जो होगा, जो हमारा पास है नेक्स्ट है एसजीएसटी। तो एसजीएसटी को जो अमाउंट होगा, एसजीएसटी का होगा, जो उसमें अमाउंट मिलेगा वो भी 9%, क्योंकि 18 डिवाइड हो जाएगा तो इक्वल इतना, तो इसको इसका भी कितना ही अमाउंट आएगा, तो 324। बच्चों इतना जो है ये इंट्रा स्टेट में इतना अमाउंट कहाँ चले गया, इतना स्टेट गवर्नमेंट को, और इतना अमाउंट कहाँ चले जाता है, जो टैक्स पड़ेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जाता है। तो ये तो हमारा बताया इंट्रा स्टेट। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंट्रा स्टेट की बात है, इंटर स्टेट। देखिए इंटर स्टेट में जो है, इंटर स्टेट सेल्स में क्या होता है, माना कोई डीलर है 3000, ये एक इसको इंटर स्टेट है, ये आउटसाइड जो सेल हम करते हैं, एक स्टेट या दूसरे स्टेट में सेल करते हैं, माना आपका 3600 का अमाउंट है, तो यहाँ पर ये हमारा जीएसटी कितना परसेंट है बच्चों, इसमें 18%। तो इस जब इंटर स्टेट मीन्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करते हैं या आउटसाइड कर रहे हैं, तो इसमें इसको कहते हैं, इसमें क्या आपका लगता है इस स्टेट को कहते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी इसको कहते हैं। तो आईजीएसटी जो पूरा जो आईजीएसटी होगा हमारा, इस पर 18% ऑफ 36 जो हमारा पास है इसका, इस पूरे का, तो इसमें तो यहाँ पर क्या होगा 18 अब यहाँ पर आ गया 18/100 इंटू 3, इतना आ गया, ये कट गया। इस केस में इसको इंटू करेंगे, तो यहाँ पर आपका अभी निकाला था हमने, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 18, ये तो हमारे पास है 36 इंटू 18 से डिवाइड करेंगे 8, तो ये आपका ये है 6648। बच्चों इतना जो अमाउंट है, ये इतना अमाउंट कहाँ जाएगा, जो 600 जो हमारे पास 648, इतना अमाउंट पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, तो इसको कहते हैं आईजीएसटी।
ये अमाउंट स्टेट को डिवाइड नहीं होता, ये केवल सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है इतना अमाउंट। ये होता है आईजीएसटी। इंटर स्टेट जब भी होता है, इंटर स्टेट सेल्स में जो कोई भी डीलर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, आपने मैंने कहा कि पंजाब से यूपी आ रहा है कोई चीज, पंजाब से यूपी आ रहा है, उत्तर प्रदेश आ रहा है, उत्तर प्रदेश, तो ये इंटर स्टेट जितना इसका जो टैक्स लगेगा बच्चों, जो वो आईजीएसटी होगा, उस केस में जो आईजीएसटी होगा वो सब कहाँ जाएगा आपका, सब सेंट्रल गवर्नमेंट, जितना टैक्स आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में इसको जैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, बाद में अपने अनुसार उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिसके उसको बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अनुसार डिस्ट्रीब्यूट करती है इस टैक्स को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके इस पर बेस क्वेश्चन लगाएंगे, जो हमारे पास है एमएल अग्रवाल है, जो एमएल अग्रवाल कंसाइज जो है, दोनों की बुक के हम इस पे न्यूमेरिकल लगाएंगे। आप इसको इसके सम्स आप लगाएंगे तब उसका और बेसिक क्लियर होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे अगले वीडियो के लिए और जीएसटी पर हम और अच्छे आपको कुछ टॉपिक और डिस्कस करेंगे, अच्छे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।